राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने लड्डू गोपाल कृष्णा चैनल में। कहते हैं जीवन में खुश रहना है तो क्रोध पर काबू रखें, और भगवान को पाना चाहते हैं तो मन में सच्ची श्रद्धा रखें। बिना श्रद्धा के, बिना विश्वास के तो जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। आप सभी माता जी के दर्शन कर लीजिए। और माता जी स्नान करने के लिए बैठ गए हैं कि कब मैया आएगी और कब स्नान कराएगी। तो चलिए पहले इन्हें स्नान कराते हैं। तो माधव जी के स्नान के साथ साथ, उनके श्रृंगार के साथ साथ एक छोटी सी चर्चा भी करेंगे। जो बहुत से लोगों के सामने ये प्रॉब्लम आती है, उसी ही से जुड़ी कुछ बातें हैं जो आज करेंगे। तो पहले माता तुलसी को प्रणाम करते हैं और विष्णु भगवान के या हरि के चरणों में भी कुछ पुष्प समर्पित करके उन्हें भी याद करते हैं। राधे राधे। अब माधव जी के स्नान की तैयारी कर लेते हैं। थोड़ा सा पुष्प, तुलसी, स्वास्तिक, कुछ इस टाइप का ज़रूर बनाना चाहिए। अब तुलसी दल देखिए रख दिए हैं। अब माधव जी हमारे आ गए हैं। तो चलिए इनका स्नान शुरू करते हैं और फिर चर्चा भी करेंगे। बस हल्के हाथों से कराते रहें, राधे राधे कहते रहें और माधव जी का स्नान होता रहेगा। बस थोड़ा सा। तो मेरे माधव का स्नान हो गया है। अब मैंने उठा लेती हूँ। क्योंकि पुष्प भी लग जाते हैं ना, तो उन्हें हटा देना चाहिए। और ये भी एक बार माधव जी की व्यवस्था सारी कर देती हूँ, उसके बाद आप सभी से चर्चा भी करूँगी। तो ये भी ज़रूरी काम है। एक बार माधव जी यहाँ विराजमान हो जाए, उनका श्रृंगार शुरू करने, फिर बस चर्चा भी होने लगेगी। तो देखिए, भगवान तो कण कण में है। भगवान स्वयं के मन मंदिर में बैठा है, उसे कहाँ ढूंढना है ना। तो इस बात को ध्यान में रखिए। और कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आप अष्टधातु के ही लड्डू गोपाल जी घर में लेके आएँ। अगर आपकी ले आए हैं या ला रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, तब तो आप अष्टधातु के ही लाइए। लेकिन अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी जो हैं वो अष्टधातु के नहीं हैं, तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं होती है। आपकी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए, आपका विश्वास उनके ऊपर होना चाहिए। फिर चाहे वह लड्डू गोपाल जी विग्रह के रूप में हो या चित्रपट में हो, सेवा तो प्रेम से, स्नेह से और विश्वास के साथ करनी चाहिए। फिर चाहे चित्रपट की सेवा हो या विग्रह की सेवा हो, कोई भी सेवा हो, तो जो लड्डू गोपाल जी होते हैं वे कभी भी मैं यही कहूँगी कि वो असली नकली नहीं होते। लड्डू गोपाल जी सिर्फ लड्डू गोपाल जी होते हैं। वो हमारे कृष्णा का स्वरूप है, प्यारे से लाला है हमारे। और जैसे बहुत से लोग लड्डू गोपाल जी लेके आए, अब वो किसी दूसरी धातु में बने हुए हैं। उनके रंग रूप से पहली बात तो फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी। तो चलिए पहले माधव जी को पोशाक पहनाते हैं। तो उनकी वूलन पोशाक पहनाने के लिए पहले आप नीचे वाले हाथ में उनके हाथ डाल देंगे और उसके बाद धीरे धीरे से ऊपर ले जाएंगे और उनके सर में डाल देंगे।
देखिए ऊपर ले गए। अब वुलन ड्रेस को मैं ऐसे सर में डाल देती हूँ। लाई तो उनकी ड्रेस इनकी नाप की थी, लेकिन थोड़ा सा ये फिटिंग की आई है, पर कोई नहीं, आराम से मैंने पहना दूँगी और फिर देखती हूँ क्या करती हूँ। अगर नहीं पहनने का मूड होगा तो फिर देखती हूँ, आराम से पहनाएंगे और बांध देती हूँ। तो इसी से जुड़ा ना एक छोटा सा सवाल आया था कि उनके जो लड्डू गोपाल जी हैं उनका रंग उतर रहा है, वे गोल्डन रंग के हैं और उनका रंग उतर रहा है। तो किसी ने उनसे कहा कि ये आपके लड्डू गोपाल जी खंडित हो गए हैं क्योंकि इनका रंग उतर रहा है और ये असली नहीं है। तो लड्डू गोपाल जी असली ही हैं। आप सोचिए, इतने टाइम से जो सेवा हम लोग करते हैं अपने कान्हा की, अपने लड्डू गोपाल जी की, कल को मालूम हो कि ये इस धातु के नहीं, ये इस धातु के बने, तो क्या हमारा प्रेम कम हो जाएगा? ये आप इस मतलब रूप में लेके इस बात को समझिए कि शायद प्रभु वो परीक्षा चाहते हैं, हमारी परीक्षा लेते हैं कि अगर मैं इस रूप में ना होके इस रूप में आपके सम्मुख आ जाऊं तो क्या मुझसे प्रेम कम कर दोगे? नहीं, बिल्कुल कम नहीं कर सकते। तो आपके लड्डू गोपाल जी, मैंने एक और बात बताया होगा, अगर किसी के साथ भी ऐसी कोई परेशानी आती है कि उनके लड्डू गोपाल जी का गोल्डन रंग भी उतर रहा है, देखिए हम लोग जब सोचते तो है नहीं, मार्केट गए जब हमारे कान्हा जी को आना है तो उस वक्त हम लोगों की अकल काम करती ही नहीं है। सिर्फ मार्केट जाते हैं, जिन पे नज़र पड़ गई, जिनकी नज़र मिल गई, वो हमारे साथ हमें अपना लेते और हमारे साथ घर चले आते हैं। उस वक्त कहाँ सोच पाते हैं कि ये अष्ट धातु के हैं या किस धातु के हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। देखिए माधव जी के बाल लगने के बाद तो बहुत सुंदर लगते हैं ये। और एक छोटी सी बिंदी ये लगा दी मैंने। तो जो गोल्डन रंग उतरता है ना, तो वो जो होता है वो एल्युमिनियम का बना होता है। बस लड्डू गोपाल जी जो ले आए हैं, जो इस स्वरूप में सेवा कर रहे हैं, वो अब ऐसी ही सेवा करते रहें, उनका अनादर ना करें। अगर आप मान लीजिए दूसरे लेके आते हैं तो आप उनका क्या करेंगे? आप उन्हें क्या मंदिर में छोड़ आएंगे या कहीं नदी में विसर्जित कर देंगे या क्या करेंगे? नहीं, तो आपके पास जो हैं आप उन्हीं की सेवा करें। आप उनसे प्रेम करते हैं ना, आपने इतने टाइम सेवा करी, प्रेम किया, तो बस उन्हीं की करते रहिए। अगर जैसे पेंट बहुत उतर गया है तो आप पेंट करा सकती हैं। तो ये मेरे माधव जी का इत्र कलेक्शन है छोटा सा, मैं बस इसी से ही एक कोई भी, क्योंकि ये सारे गुलाब के, मोगरे के, ये इस टाइप के इत्र रखे हैं तो मुझे पता रहता है, लगा देती हूँ इनके इत्र भी। और तो उसमें क्या होता है, आप उन्हें पेंट करा लें लड्डू गोपाल जी को। अगर आपका मन नहीं मान रहा है तो कोई बात नहीं, आप उन्हें पेंट करा लें। आप ब्लैक कलर में करा लें, गोल्डन नहीं तो आप ब्लैक करा लें, तो वो सांवरिया बना लें उनको। तो उस टाइप से भी आप पूजा कर सकते हैं। और एक सवाल ये, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनके लड्डू गोपाल जी के कान में छेद ही नहीं है, एक बना है एक नहीं है, तो वो क्या करें? तो जब जहाँ भी आपके यहाँ पूजा की शॉप हो वहाँ आप जाएं तो वहाँ आपको लगाने के लिए ग्लू मिल जाएगा, उससे आप उनकी ज्वेलरी चिपका सकती हैं, गानों में ज्वेलरी लग जाएगी। तो मेरे माधव जी अब दर्पण देखेंगे। मैं इनके नए नए तरह के दर्पण मंगाती रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे माधव जी के पास ढेर सारा दर्पण का भी कलेक्शन हो जाए। मुझे अच्छा लगता है उनको नए नए तरीके के दर्पण दिखाना। तो लड्डू गोपाल जी लल्ला हैं, प्रभु हैं, भगवान हैं, तो वो असली नकली नहीं होते। बस आप उनसे स्नेह करें, उनकी सेवा करें। बस ये ध्यान रखें, हमारी भक्ति असली रहनी चाहिए, हमारा विश्वास उनमें पूर्ण होना चाहिए, हमारी श्रद्धा उनमें पूर्ण होनी चाहिए। बस यही विशेष है इनकी सेवा में। तो मेरे माधव जी का भोग आ गया है उनके सामने। तो भोग में मैंने आज छोटी छोटी जो भी चीज़ें उन्होंने चाही वो मंगाई है मैंने। उन्हें जो खाना होता है ना वो अपनी मर्ज़ी से ही मंगा भी लेते हैं।
घर में बनवाना होता है तो घर में भी बनवा लेते हैं। बस मन में ही याद करती हूँ अपनी राधे रानी को, अपनी कान्हा को, और भोग लगा देती हूँ। भोग से जुड़ी एक लीला है जो मैं आप सभी को एक दिन ज़रूर बताऊंगी कि मैंने कैसे एहसास किया कि मेरे माधव भोग लगाते हैं। बहुत ही प्यारी लीलाएं हैं, सच कहें तो बहुत ही क्या चमत्कार कहें इनके, जो मेरे जीवन में घटित हुए हैं। मैं आप सभी लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी कि क्या क्या लीलाएं मेरे साथ मेरे माधव करते हैं। और आप भगवान को पुत्र मान लें या भगवान मान लें, तो आप बस इतना बताएं कि अगर जीवन में एक मौका मिलता है कि हम प्रभु को अपने पुत्र के रूप में प्रेम कर सकते हैं, उनसे स्नेह कर सकते हैं, तो क्या वो मौका हमें हाथ से जाने देना चाहिए? नहीं ना। देखिए, ये भक्ति एक ऐसी भक्ति है जो करने से हमें प्रभु की प्राप्ति होती है। बहुत ही सरल भक्ति से जुड़ने का रास्ता है ये इस कलयुग में सिर्फ आप नाम भी ले लें तो प्रभु से जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर ये सेवा कर लेना तो आप प्रभु को हर पल महसूस कर सकते हैं। तो उस महसूस करने के लिए अगर मुझे इन्हें पुत्र मानना हो तो क्या नहीं मानूंगी। और एक भगवान को पुत्र के रूप में सेवा कर रही हूँ तो और उन्हें पुत्र मान रही हूँ, तो क्या उनका अनादर करूँ? क्या करूँ? उन्हें गंदे बिस्तर पे बिठाऊँ, उनके साथ दुर्व्यवहार करूं, उनकी डांट लगाऊं, उनसे अपशब्द बोलूं? क्या करूं? आप बताइए। आपने सवाल किया तो प्लीज़ मुझे ये बताइएगा कि किस तरह। तो ना एक बार आप स्वयं से ये सवाल करके देखिएगा जो सवाल आपने मुझसे किया था। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, लेकिन हाँ, इसका जवाब देना ज़्यादा ज़रूरी लगा कि लल्ला की सेवा, लल्ला से प्रेम करना बहुत अनमोल है और ये वही जान सकते हैं जो इनकी सेवा करते हैं, जो इनसे स्नेह रखते हैं, जो इनसे प्रेम करते हैं। तो आशा करती हूँ आप सभी लोग इस बात से सहमत होंगे। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और राधे राधे कहते रहें, हरि नाम जपते रहें।